जब लोकसभा में गीता कोड़ा मैडम जब शामिल हुई थी भाजपा में, तो कहीं न कहीं भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं में नाराज़गी थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि कल तक जब जिसे हम जो है प्रोजेक्ट करते थे, जो गीता कोड़ा, जो मधु कोड़ा को हम प्रोजेक्ट करते थे, घोटाला का आरोप लगाते थे, आज वही पार्टी में शामिल हो गए, तो उसके सपोर्ट में आना हमें जो है लाज़मी नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ें कुछ फीलिंग आप लोग को आती है क्या कुछ? देखिए वो बात गया, रात गया, बात गया, वो खत्म हो गया। अभी हमारा नेता आके खड़ा हो गया, यहीं तक सीमित रहे तो अच्छा है। अब पिछला क्या हुआ, अगला क्या होगा, राजनीति में किसी को थोड़ी पता है। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है। इसके लिए पिछला क्या उसको छोड़ दीजिए। हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं, ये नेता कौन है ये अलग बात है, ये अलग चीज है। हम लोग को बीजेपी से पार्टी से नाता रिलेटेड है हम लोग। बस ये कौन नेता है नहीं है ये तो आते रहते जाते रहते। नेता आज है कल नहीं भी हो सकता है। हम लोग तो भाजपा को ही देंगे, हो कैंडिडेट कोई भी हो। अभी सब यही कर रहा है कि हम लोग बीजेपी को ही लाएंगे, ऐसा बात। क्या है कि अगला स्टेज तो बीजेपी का है ही है, इसीलिए और हम लोग बीजेपी के ही लाएंगे, यही सोच रहे हैं सब। हम लोग का ये पूरी चंपाइदा का ऊपर हम लोग का विश्वास हो गया कि सही काम करेंगे, हमारा उपयुक्त नेता है बोल के। नमस्कार, जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। और सोशल संवाद का खास एपिसोड चुनावी संवाद। झारखंड की सबसे हॉट सीट कहा जाए तो सरायकेला विधानसभा क्षेत्र बन चुके हैं और सरायकेला विधानसभा क्षेत्र की सबसे हॉट सीट है जो क्षेत्र में हम खड़े हैं, ये है आपका हेसल का क्षेत्र। ये हेसल का क्षेत्र इसीलिए हॉट है सरायकेला विधानसभा की, क्योंकि ये जो थी ये भाजपा की गढ़ थी। यहाँ पे तमाम जो है भाजपा के समर्थक यहाँ पे आपको आसपास नजर आएंगे और इसी के साथ यहाँ पे तमाम भाजपा के नेता गणेश माली भी आते थे, बैठते थे, जो दावेदारी पेश करते थे यहाँ के विधानसभा चुनाव 2024 के लिए। अब जो है यहाँ का समा बदल चुका है। अब जो है यहाँ पे चंपई सोरेन जी जब भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद एक तरफ जो है यहाँ पे हलचल कुछ और है। तो आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, जानने के प्रयास करेंगे लोगों से कि आखिर चंपई दा का भाजपा ज्वाइन करने से क्या कुछ असर पड़ेगा और कितना खुश है यहाँ के भाजपा समर्थक। द विधानसभा चुनाव जो है सामने है, आचार संहिता बहुत जल्द लगने वाली है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन जो है अब भाजपा में शामिल हो गए। ये भाजपा का गढ़ रहा है। भाजपा के नेता तमाम जो है यहाँ पे गणेश माली जैसा, अनंतराम टूडू जैसे नेता जो है यहाँ बैठते उठते रहे हैं। क्या असर देख रहे हैं? हम लोग के लिए अच्छा ही होगा। हम लोग भाजपा वाले हैं, तो भाजपा का अगर कोई नेता अगर खड़ा होता है तो हमारे लिए अच्छा होता है। ऐसे हम लोग राजनीतिकवाद नहीं है कि हम लोग को ये चाहिए वो चाहिए। जो हम लोग दिल से इच्छा है वो अगर यहाँ खड़ा हो रहा है, हमारे नेता है, बस बात करता हूँ। जब लोकसभा में गीता कोड़ा मैडम जब शामिल हुई थी भाजपा में, तो कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं में नाराज़गी थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि कल तक जब जिसे हम जो है प्रोजेक्ट करते थे, जो गीता कोड़ा, जो मधु कोड़ा को हम प्रोजेक्ट करते थे, घोटाला का आरोप लगाते थे, आज वही पार्टी में शामिल हो गए, तो उसके सपोर्ट में आना हमें जो है लाजमी नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ें कुछ फीलिंग आप लोग को आती है क्या कुछ? देखिए वो बात गया, रात गया, बात गया, वो खत्म हो गया। अभी हमारा नेता आके खड़ा हो गया, यहीं तक सीमित रहे तो अच्छा है। अब पिछला क्या हुआ, अगला क्या होगा, राजनीति में किसी को थोड़ी पता है। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है। इसके लिए पिछला क्या उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे और भी भाजपा नेता थे जिनका आप लोग समर्थन करते थे, उनका क्या कुछ यहाँ पे गतिविधि है? देखिए ये नेता, ये जो राजनीति है ना, ऊपर से जो ऑर्डर आता है वही करता है। हमारे और आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। हम अगर अभी बोलेंगे यहाँ पर और कोई अलग नेता को लाके खड़ा कर, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब शीर्ष नेता तो जो चाहेगा वही आप लोग मानने के लिए तैयार है। हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं, ये नेता कौन है ये अलग बात है, ये अलग चीज है। हम लोग को बीजेपी से पार्टी से नाता रिलेटेड है हम लोग। बस ये कौन नेता है नहीं है ये तो आते रहते जाते रहते। नेता आज है कल नहीं भी हो सकता है। तो विधानसभा चुनाव सामने है और विधानसभा चुनाव के पूर्व जो है एक बहुत बड़ा यहाँ पे खेला हो गया। भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल हो गए। इसको देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं कि भाजपा को बढ़त मिलेगी या फिर जो आदिवासी यहाँ पे जो झामुमो के साथ जो जुड़े हुए थे, जो तीर धनुष छाप को लेकर अपने जहन में लेके सोते थे, उठते थे, बैठते थे, उन पे कुछ असर पड़ेगा? क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, आपका नज़रिया क्या है? हम लोग तो भाजपा को ही देंगे, हो कैंडिडेट कोई भी हो। अब पार्टी के विचारधारा से जुड़ा हुआ भाजपा के, इसको किस तरह से देखते हैं? जो आपको सवाल जैसे किए कि आदिवासियों की जो 50-60 हज़ार में लीड में जीतेगा चंपई सोरेन, पक्का एकदम पक्का। मतलब ऐसे कैसे आकलन कर लिया? ऐसे आकलन कर लिया तो आदिवासी वोट कम है, वो आदिवासी वोट में जीतता है। पैसा दे कर जनरल वोट काट के ही जीतता है। वो वोट तो एक जगह हो जाएगा। अच्छा, जो बिछड़ रहा वोट सो एक जगह हो जाएगा ना। दादा जैसे कि भाजपा आदिवासी विरोधी करके जैसे प्रचार प्रसार किया गया लोकसभा में, तो उसका कुछ असर विधानसभा चुनाव में दिखेगा?
कुछ असर नहीं दिखेगा। आप क्या सोचते हैं, जैसे लोकसभा चुनाव में आदिवासियों की विरोधी के रूप में जो है भाजपा को परोसा गया, प्रचार प्रसार किया गया, राहुल गांधी भी आए और उसके बाद उस समय जो निवर्तमान सीएम चंपई सोरेन थे वो भी जो है बढ़ चढ़कर जो है आदिवासी विरोधी बताया भाजपा को। आप जो है भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो इससे क्या असर सोचते हम हैं? लोग सुनिए ना, हम लोग भाजपा को दे आते हैं बुनियाद से, और भाजपा को हम लोग नहीं नहीं, आप तो देंगे, लेकिन हाँ। आप असर किस तरह देखते हैं? मतलब कुछ तो मंथन देखते करते हैं होंगे, भाजपा जो- अनुभवी हैं, मेरा बात सफेद हो गया सुनिए है ना, बाल। हम भाजपा बचपन से हम लोग वोट जब जितना दिन से हम लोग देते हैं ना, भाजपा को दे हाँ भाजपा को दे रहे हैं, हम लोग को ही वोट देंगे, उसी को हम लोग अच्छा ये करते हैं। वो मान लीजिए यहाँ वो शामिल नहीं हुआ, मान लीजिए वो खत्म हो गया, नहीं होता, हाँ। नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पर एमपी में जो वोट हुआ, एमपी में जो हुआ इलेक्शन, मतलब कि दूसरा पार्टी भी जीत जाता है, लेकिन हम लोग वहीं पर देते हैं। काहे को बचपन से हम लोग दे आते हैं। अरे ये जो आस्था है पार्टी को। हाँ सुने ना, ये जो चीट फूट वाला आदमी है ना, इन लोग को देगा, वो लोग 5 ठो गठन करके 1 ठो बनाएगा, ये अपने से बनाता है। ये तो गठन नहीं करता है कि किसी से मांगता नहीं है, मांग करता है कभी नहीं, उसीलिए हम लोग उसी को देते हैं। तो आप ये आपका सर का बात बताए। हाँ अब जो हम बात करें कोल्हान में या फिर सरायकला विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों की जो वोट रही है, जो हमेशा से झामुमो की रही है हाँ। ज्यादातर, वो वोटों में क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा? वो तो देखिए हल्का फुल्का कुछ तो होगा ही, असर देखते हैं। सुनिए ना, कुछ तो होगा ही, कुछ होगा मतलब कि देखिए सब आदमी का हाथ तो समान बराबर नहीं है, तो कुछ नहीं कुछ होगा ही। काहे ना, मतलब देखिए हम भाजपा को दिए, कोई एमएम को दिएगा, मतलब तीर धनुष में, कोई और दूसरा पार्टी को देगा। नील तो कभी भी नहीं होता है, एक तो डब्बा में नील कभी भी नहीं होता है, कहीं नहीं कहीं। अभी नोटा में एक तो पड़ रहा है। हाँ, दो एक ठो होगा ही। उसीलिए मतलब देखिए जो जिसका मन है कर देता है। तो विधानसभा चुनाव में सीधा पूछेंगे, विधानसभा चुनाव में क्या देखते हैं? यहाँ से चंपैदा निकल जाएंगे भाजपा से? हाँ निकलेगा, बिल्कुल। हाँ झामुमो चेहरा, बड़ा निकलेगा कोई वो। चेहरा आता है यहाँ सामने, जिस तरह बातें सामने आ रही थी कि कुछ नहीं अस्मिता की होगा। बात आती है तो हेमंत सोरेन खुद यहाँ आके लड़ेंगे चुनाव। हम बोलते हैं तो फिर क्या असर देखते वो हैं? असर कुछ सोरेन वर्सेस सोरेन का। सुने ना, किसी को असर नहीं होगा। वो तो जेएमएम में था तो उसी को, वो तो जीत रहा था ना, 25 साल राज किया। मतलब उनका चेहरा का वोट है ये हाँ, बोलने की, हाँ। उनसे जो लोग जो लेकिन डायरेक्टली जुड़े हुए थे वो पार्टी आगे के बाद बढ़ेगा और पहले वो जुड़े हुए थे सुने उनसे। ना, अभी जो काम किया ना वो आगे बढ़ेगा ही। दादा, अब जो है भाजपा का ये जगह रहा है हमेशा से, और अब जो है चंपैदा भाजपा में शामिल हो गया है। बहुत कुछ बात दिमाग में चल रहा होगा, सबका चल रहा है, हम लोग का भी चल रहा है कि जो आदिवासी वोट थे, जो चंपैदा से डायरेक्टली जुड़े हुए थे, वो वोट तो बहुत हद तक चंपैदा के साथ है। जो आदिवासी वोटर्स थे, जो झामुमो के साथ जुड़े हुए थे, जो तीर धनुष छाप से जुड़े हुए थे, उन पर क्या असर देखते हैं आप? क्या मंथन करते हैं, क्या सोचते हैं? ये भी मेन बात है कि हम लोगों ने भी यहाँ जो है ना, हम लोगों के गांव में, हम लोगों के गांव का बात बोल रहे हैं कि यहाँ तो पहले तो चंपा और बीजेपी था, लेकिन बीजेपी का ही ज़्यादा वोट यहाँ होता था। तो ये भी लग रहा है जैसा कि बीजेपी का ही समर्थन ज़्यादा है। हम लोगों के गांव का बात बोल रहे हैं। अरे भी आदमी सब मतलब ये हो गया है कि हम लोगों ने बीजेपी के पहले से ये किया, लेकिन बीजेपी नहीं जीतता था हम लोग गाँव में, लेकिन बीजेपी का ही वोट ज़्यादा आता था। आदिवासी वोट पर क्या असर देखते हैं? अभी आदिवासी का वोट पर तो कुछ असर नहीं हुआ। हम लोग तो ज़्यादा घूमते नहीं ना इधर उधर, हम लोग अपना दुकान से मतलब है, यहाँ आते हैं चाय पीते हैं बस अपना घर। बाकी दुकान में चर्चा वगैरह तो करते होंगे दिन भर बैठ के, क्योंकि हाँ बीजेपी का ही हर कोई पॉलिटिक्स से जुड़ा ही होता थोड़ा। हाँ मतलब अभी सब यही कर रहा है कि हम लोग बीजेपी को ही लाएंगे, ऐसा बात है। क्या है कि अगला स्टेज तो बीजेपी का है ही है, इसीलिए और हम लोग बीजेपी के ही लाएंगे, यही सोच रहे हैं सब। 5 साल का कार्यकाल चंपैदा का कैसा रहा? चंपाई का तो बात ठीक ही था, ऐसा बात नहीं है। जो भी मंत्री बनता है सब ठीक है, गांव का लिए ठीक है, लेकिन हम लोगों हो गया 10-15 बार ये किया, लेकिन हम लोग बीजेपी के देते हैं भाई।
पूरा पार्टी से कट्टर समर्थक है, पूरा पार्टी के विचारधारा से जुड़ा है। हमारे गांव में मतलब बीजेपी के आता है सब हर ये में इलेक्शन में। युवा किस नज़र से देखते हैं? कल तक यहाँ पे जो है झामुमो की सरकार थी, झामुमो का विधायक थे, अब जो है वो भाजपा में शामिल हो गए हैं और ये जगह जो है भाजपा का गढ़ रहा है हमेशा से। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा को समर्पित हैं, वो क्या सोचते हैं? क्योंकि एकाएक जब आप विरोधी को अपने साथ ले लेते हैं तो कई बार हजम नहीं होता है। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस पर? उसके लिए तो थोड़ा बहुत रंजिश रहेगा, तो उसमें ज़्यादा कुछ मैटर नहीं है। हम लोग के लिए तो, हम युवा के नज़र से बहुत बढ़िया हुआ। तो चंपाई सोरेन जी जो आया है बीजेपी में, हम लोग तो इसे नेता खोज भी रहे थे। हम लोग बीजेपी को ऑलरेडी, आज जब से मेरा वोटर कार्ड बना है तब से बीजेपी को वोट देते हुए आए हैं, लेकिन मन मुताबिक कोई भी मंत्री बैठ नहीं पाया, पूरा कार्यकाल को पूरा नहीं कर पा रहा है, एक रघुवर दास छोड़ के। और मतलब ऐसा था कि पार्टी से प्रेम था लेकिन नेता जो है चंपैदा को पसंद करते थे। हाँ, पसंद तो करते थे, वो कोई शक नहीं, लेकिन हम लोग के लिए और इस गांव के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। वैसे भी तो परसेंटेज देख ही लीजिएगा, ये जो रहा हैंसल का सवाल है, बीजेपी का गढ़ था, है और रहेगा। बहुत सारे नेता यहाँ आते थे भाजपा के, जो बैठते थे यहाँ, दावा करते थे और दावेदारी पेश करते थे विधानसभा चुनाव को लेकर। उन लोगों का क्या कुछ अभी गतिविधि है, क्या कुछ उनका सोच है? अब जैसे कि बातें सामने आ रही कि कई सारे भाजपा में जो नेता हैं वो अब झामुमो में शामिल हो सकते हैं और जो है यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, कहने का क्या है, हर कोई नेता कुछ भी कर सकता है। आप आपसी रंजिश है, कहाँ किसका नहीं पट रहा है, ऊपर से नीचे से सबका अलग अलग लेवल का अलग अलग बात है। और हम लोग तो जमीनी स्तर के रहने वाले हैं, हम लोग को जो दिखता है बस वही मान लेते हैं, जो काम करने वाला होगा। जैसे कि मान के चलिए, चंपाई सोरेन जी पहले से बहुत अच्छे काम करके आ रहे हैं और अभी हमारे बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके लिए तो हम लोग बहुत खुश हैं। और रहा सवाल अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो नेता जो सोचते हैं। सीएम का कार्यकाल कैसा रहा? क्योंकि वही देख के इस बार प्रोजेक्ट किया जाएगा, शायद उनको सीएम सीट के लिए भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। उसके लिए कोई दोहमत नहीं, दोहराई नहीं, सब कोई दिल से खुश था, दिल से खुश था, ये बात तो गारंटी है। चंपैदा का भाजपा में शामिल होने से क्या असर पड़ेगा, क्या देखते हैं? हमको तो लग रहा कि बहुत बढ़िया लगा हम लोग को, ऐसा जो कि जितना दिन से हम लोग देख रहे हैं यहाँ हमारा भाजपा का कार्यकर्ता जो भी है, पहले से ये कर रहा, किसी का कोई ठिकाना नहीं था। हम लोग का ये पूरी चंपैदा का ऊपर हम लोग का विश्वास हो गया कि सही ये काम करेंगे, हमारा उपयुक्त नेता है बोल के, बस। और इससे और क्या बोलेंगे, हम लोग तो बड़े खुश हैं। देखिए, हम लोग तीनों बाप बेटा ही मतलब है, एक ही जगह से हम लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसे कि आदिवासी वोटर्स की बात हो रही है कि आदिवासी वोटर्स जो झामुमो को देते थे, जो तीर धनुष छाप को देखकर जो है वोट करते थे, उन पर क्या असर पड़ेगा? वो लोग का अभी उन लोग अंधविश्वास में है। अब आगे जाकर आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आगे केंद्र सरकार को लेकर ही ना बढ़ना पड़ेगा। और ये जो हमारा चंपैदा आया, ये तो कुछ सोच समझ के ही आया है, यहाँ का पब्लिक चाहता भी है, इसीलिए कि वो पार्टी में आया और हम लोग बड़े खुश हैं इसके लिए। बहुत खुश है, आप भी खुश हैं? बस वैसे हम भी खुश हैं, चंपैदा आया है, हम लोग भाजपा में शामिल हो गया, हम लोग का भी बहुत खुश है। एक चीज चंपैदा में ये था कि उनका कोई व्यक्तिगत विरोधी नहीं था। नहीं, वो कुछ नहीं था। तो भले पार्टी अलग थी, आप लोग भाजपा विचारधारा के थे, देखिए, पहले ये जो गांव है, गांव को में हम लोग बीजेपी के पहले से हम लोग वोट दे के आ रहे थे, दूसरा पार्टी को हम लोग वोट नहीं देते थे। अभी जो चंपैदा आ गया जेएमएम छोड़ करके, तो हम लोग बहुत खुशी भी हुए। जो भी हो, चंपैदा हम लोग का एरिया में है और हम लोग उनको मानते भी हैं और उनको हम लोग बहुमत से जीतने के लिए मैंने ये करेंगे, हाँ जी, जान लगा देंगे। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह हम लगातार आज इस हेसल क्षेत्र में लोगों से जानने का प्रयास करें कि जो बीजेपी के कोर कार्यकर्ता थे, जो बहुत सालों से जुड़े हुए थे, उनके अंदर में क्या चल रहा है, उनके मन में विचार किस तरह की है। और ये जानना बहुत दिलचस्प होता था, क्योंकि जब गीता कोड़ा शामिल हुई थी भाजपा में, तो बहुत भाजपा कार्यकर्ता ऐसे थे कि नाखुश हो गए थे, क्योंकि जो 2 दिन पूर्व तक गीता कोड़ा को प्रोजेक्ट करते थे, मधु कोड़ा को घोटाले से प्रोजेक्ट करते थे, और तो एकाएक भाजपा में शामिल होने से वो जो है वो उनका एक खलल रह गया था।
लेकिन वो चीज़ें जो है चंपाईदा के साथ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि चंपाईदा यहाँ के हितैषी नेता थे, भले ही पार्टी कहीं और होगा, लेकिन व्यक्तिगत लोगों से तौर से जो है सब कुछ जुड़े हुए थे उनसे। और अब जो है भाजपा में आ गए तो भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक हैं, वो दिल खोलकर जो है उनका समर्थन करेंगे। ये बातें सामने निकल कर आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी जुड़े रहिए सहयोगी दीपक माथुर के साथ। मैं तो प्रधान सोशल संवाद सरायकेला से।